गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में हम फैक्टर के बारे में पढ़ रहे थे और फैक्टर में भी हमने क्या कर लिया था कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर करने सीखे थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो भी डाली हुई है, उसके बाद लाइव क्लास आई थी, उस पर भी यही टॉपिक कंटिन्यू करा था फैक्टर्स का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो फैक्टर्स हैं जब तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करने नहीं आएंगे तब तक हम क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक छोटा सा रोल आता है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनती है उसमें। जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर करने लगेंगे तो वहाँ पर अपने रूल के हिसाब से जैसे जैसे करेंगे तो वहाँ पर फिर से हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी और फिर उसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर नहीं आए हैं समझ में तो वो मुझे बताएं, एक बार मैं फिर से ट्राई करूँगा उसको पर्सनली बताने के लिए, समझाने की, ठीक है। और आई होप आपने जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे और आपने अपनी तरफ से भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कर लिए होंगे। एक और बात कहना चाहूँगा बेटा कि लाइव क्लास में जुड़ा करो सभी, ठीक है। लाइव क्लास में अगर आप जुड़ोगे तो वहाँ पर फेस टू फेस प्रॉब्लम वहीं से ही क्लियर हो जाती है, ठीक। ओके, अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हमने पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे होते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीन रूल है। टॉपिक है अपना फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, देख पा रहे हैं सभी, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि किस तरीके से हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला रूल कहता है कि फाइंड वन फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, फाइंड वन फैक्टर ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम या फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवाइड द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल by that factor and find the quotient, ठीक है, which will be a quadratic polynomial। और जो थर्ड स्टेप होगा वो क्या होगा, फैक्टर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी तो वहां पर डिग्री कितनी थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पहचान किससे होती थी, उसकी डिग्री से होती थी, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी उसकी डिग्री 2 होती थी, तो दो ही फैक्टर मिलते थे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें अपनी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 3, तो यहाँ पर फैक्टर भी कितने आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। अब इस टाइप में एक बार समझा देता हूँ, बाकी मेन तो समझ में किससे आएगा, एग्जाम्पल लेंगे उससे समझ में आएगा, बट फिर भी ये चीजें ध्यान रखने की, ये 3 काम करने होते हैं जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहला कि जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी उसमें हम एक फैक्टर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, वो चलेगा हिट एंड ट्रायल मेथड पे, ठीक है। और कैसे करना है वो क्वेश्चन आएगा तब पता लग जाएगा। उसके बाद जो फैक्टर हमें मिला उससे जो हमें पॉलिनोमियल दे रखी है
डिवाइड कर देंगे उस पॉलिनोमियल को जो फैक्टर मिला उससे। और जब मैं डिवाइड करूंगा तो जो मुझे क्वोशिएंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी। रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो। रिमाइंडर जीरो क्यों मिलेगा, क्योंकि देखो हम उसके फैक्टर से ही उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, और फैक्टर से जब किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है उसी के फैक्टर से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होता है, जीरो आता है। कोई किसी का फैक्टर कब होता है, जब वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो वो क्या होता है, उसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम में फैक्टर फाइंड आउट करा था उससे जो पॉलिनोमियल दे रखी है उसको डिवाइड करूंगा तो जो मुझे क्वोशिएंट मिलेगा ना वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, और जो क्वोशिएंट मिला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका फिर क्या कर दूंगा, मैं फैक्टर कर दूंगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये तीन काम करने होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करने के लिए। ठीक है, अब ये तो था स्टेप। अब अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन में वो देख लो। अब करना कैसे है क्वेश्चन, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। फैक्टराइज द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, इसके फैक्टर करो इस पॉलिनोमियल के। तो सबसे पहले बेटा मैं इस पॉलिनोमियल में, मुझे पॉलिनोमियल दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। जो कांस्टेंट टर्म होगी, क्या होगी, जो कांस्टेंट टर्म होगी 2, इसके फैक्टर देखूंगा, फैक्टर्स ऑफ 2 क्या क्या हो सकते हैं। 2 के फैक्टर बताओ, मतलब जो 2 को डिवाइड कर दे तो वो क्या क्या हो सकते हैं, 1, -1, 2 और -2। बात आ गई समझ में। ठीक है, यही फैक्टर हो सकते हैं, मतलब यही 4 नंबर ऐसे हैं जो इस 2 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करूंगा कि इन नंबर्स को इस पॉलिनोमियल में रख के देखूंगा। मैं 1 को पुट करके देखता हूं। मैंने 1 को पुट किया x की जगह पर पॉलिनोमियल में, तो 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। जहां जहां x दिखा वहां पर मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। कितना आया, 1 का क्यूब 1 -2 -1 प्लस 2। मैंने कैलकुलेट करा, कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो मैंने 1 के रखने पर क्या मिला, मुझे 0 मिला। तो 1 इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, जीरोज हो गया। और 1 जब जीरोज हो गया तो फैक्टर ऑफ px क्या मिल गया, एक फैक्टर मुझे मिल गया x -1। यहां से बात समझना कि सबसे पहले क्या करना है, मुझे पॉलिनोमियल में उस कांस्टेंट को पकड़ना है और उस कांस्टेंट के फैक्टर्स देखने हैं, मतलब जो उस कांस्टेंट को क्या करें, डिवाइड करें। उन कांस्टेंट्स में से बारी बारी एक एक नंबर रखते जाओ इस पॉलिनोमियल में। कंफर्म एक नंबर क्या आएगा, क्या एक नंबर क्या देगा मुझे, 0 देगा। ठीक है, जिस भी नंबर ने मुझे 0 दिया वही उस पॉलिनोमियल का क्या हुआ, 0 हुआ, जीरोज हुआ। और जब जीरोज पता लग जाता है किसी भी पॉलिनोमियल का तो उसका फैक्टर फाइंड आउट हो जाता है। अब थोड़ी देर के लिए देखो कि अगर इसका जीरोज -1 आ जाता तो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता x + 1। ठीक है, अगर इस पॉलिनोमियल का जीरोज 2 आ जाता, जीरोज 2 आने का मतलब क्या है कि 2 रखने पर 0 आता, तो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर आ जाता x -2। अगर -2 इसका जीरोज आ जाता पॉलिनोमियल का, मतलब -2 रखने पर 0 आ जाता, तो फैक्टर मिलता मुझे x + 2।
तो ये ध्यान रखना कि जब नेगेटिव का कोई जीरोस आ रहा है, मतलब नेगेटिव नंबर रखने पर जीरो बन रहा है तो फैक्टर प्लस में आएंगे एक्स के, और पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस में। अब थोड़ी देर के लिए हमने कोइंसिडेंटली 1 रखा और 1 के रखते ही क्या आ गया, जीरो आ गया, तो फैक्टर क्या बना मेरा, x माइनस 1 बना। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद मुझे एक फैक्टर मिल गया, मतलब पहला जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में हम क्या बोल रहे थे कि हमें जो भी पॉलिनोमियल दे रखी होगी उसका एक फैक्टर फाइंड आउट करना है। मुझे फैक्टर मिल गया x माइनस 1। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। ये था अपना स्टेप फर्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप सेकंड की तरफ। स्टेप सेकंड क्या कहता था कि जो फैक्टर मुझे मिला है, ठीक है, उससे मैं जो पॉलिनोमियल दे रखी है उसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। इस जो पॉलिनोमियल दे रखी थी उसको किससे डिवाइड कर दूं, जो मुझे फैक्टर मिला था उससे। अब हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना सीख रखा है। देखो बेटा, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, बाद में ग्रुप में जुड़ रहे हैं, YouTube पर सारी वीडियोस हैं। ऐसा नहीं है कि आज एक टॉपिक उठाया और बस उसी को स्टार्ट कर दिया। इससे पहले के पॉलिनोमियल्स की जितनी भी वीडियोस बनी होंगी YouTube चैनल पे हैं। YouTube चैनल का नाम है अभिराज स्कूल, ठीक है, वहां पर अवेलेबल है वो सारी वीडियोस। ओके, तो x माइनस 1 से मैं डिवाइड करूंगा। पॉलिनोमियल्स को हमने डिवाइड करना सीख रखा है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर से कर दूं मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे तो डिवाइड करते टाइम इसको देखना होता है, इसको देखना होता है। तो यहाँ x है, यहाँ x क्यूब है, तो x क्यूब बनाने के लिए क्या करूं, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो x से करा तो x क्यूब आया, और x स्क्वायर की माइनस 1 से करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। फिर क्या करते थे हम, साइन चेंज करते थे। ये तो कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस का था, साइन चेंज करने के बाद किसका बन गया, प्लस का बन गया। माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर बचा, माइनस एक्स और प्लस 2, ये सारे का सारा जो बचा हुआ था वो हमने नीचे फिर से लिख दिया। अब यहाँ x है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया, x और x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो गया। तो माइनस एक्स से जब मैंने मल्टीप्लाई करी तो ये बना माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 1 की माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और ये बन गया x, ठीक है। फिर से वही पुराना काम, साइन चेंज करना, प्लस का था ये माइनस का बना दिया, ये तो कट गया। और यहां पर माइनस एक्स और माइनस एक्स सेम साइन होते हैं तो जुड़ते हैं, माइनस 2x आ गया और प्लस में कौन है, 2 है। अब यहाँ x है, यहाँ माइनस 2x है, x को माइनस 2x बनाने के लिए माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और जब मैंने माइनस 2 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, माइनस 2x, और माइनस 2 की इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 1 से तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस हो गया, और 1 2 जा 2 हो गया। साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो या तो आपने फैक्टर गलत किया है या फिर आपने डिवाइड गलत करा है, ठीक है। क्योंकि किसी के फैक्टर से जब मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। ये था बेटा अपना सेकंड स्टेप कि पहले स्टेप में फैक्टर फाइंड आउट करो, दूसरे स्टेप में उस फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करो, ठीक है। अब स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करना है कि जब मैंने डिवाइड करा होगा तो मुझे एक क्वोशेंट मिला होगा, इसको क्वोशेंट बोलते हैं, है ना। मुझे जो क्वोशेंट मिला है उसके फैक्टर कर दो। क्वोशेंट किस फॉर्म में मिलेगा, क्वोशेंट किस फॉर्म में मिलेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली फॉर्म में, ठीक है। इसका क्या करना है, फैक्टर, और क्वाड्रेटिक का फैक्टर हमने सीख रखा है जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में भी और लाइव क्लास आई थी उसमें भी। अब इसके फैक्टर करते टाइम ध्यान रखना होता था क्या, सबसे पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती थी, फर्स्ट और लास्ट टर्म की, कितनी आई, माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना होता था कि
पहली और लास्ट टर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ना, इसको ब्रेक करना होता था। और इसको कैसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करूं तो ये आए और सम करूं तो वही आए, ठीक है। तो -2x और +x, -2 + 1 माइनस का 1 आता है, -2 मल्टीप्लाई 1 -2 आता है, दोनों सेटिस्फाई हो गई ना। मतलब इसको स्प्लिट करना होता है किस फॉर्म में कि अगर उनको सम करूं, उनको जोड़ूं तो यही नंबर आए, और उनकी मल्टीप्लाई करूं तो ये आए जो शुरू में आई थी वो, ठीक है। अब तीसरा स्टेप इसमें भी क्या था, x कॉमन लो, x कॉमन लिया तो यहां से बचा x और यहां से बचा 2, प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमेशा कौन कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। जो कॉमन फैक्टर बने वो अलग, जो बच गया वो x + 1 वो अलग। तो फैक्टर्स आर फैक्टर्स ऑफ px क्या क्या हुए, एक तो शुरू में निकाल लिया था, एक x + 1 निकला और एक x - 2 निकला। ये था बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करने, इन 3 स्टेप में चलेगा। बात आ रही है समझ में? देखो इस क्वेश्चन को, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताना। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये है बेटा क्वेश्चन, फैक्टराइज द क्यूबिक पॉलिनोमियल 2x³ - x² - 13x - 6, ठीक है। तो मुझे px कितनी दी हुई है, मतलब पॉलिनोमियल क्या दी हुई है, 2x³ - x² - 13x - 6। ओके, सबसे पहले हमें इसका एक फैक्टर पता करना है, एक फैक्टर। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस कांस्टेंट टर्म को देखूंगा। कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर, -6। तो इसके फैक्टर फाइंड आउट करता हूं पहले। तो फैक्टर ऑफ -6 मतलब -6 को डिवाइड करने वाले नंबर, +-1 होगा, +-2 होगा, +-3 होगा और +-6 होगा। ये 8 नंबर ऐसे हैं जो इस 6 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। ओके, अब इनमें से एक नंबर ऐसा ढूंढो जो इसको 0 बनाए, ठीक है। तो अगर मैं 1 पुट करता हूं, देखो अब ये चीज रफ की है, पहले बात आई समझ में, क्या क्या पुट करके देखो कहां 0 बनेगा। तो जब मैं 1 पुट करूंगा यहां पर 0 नहीं बनेगा, ठीक है। -1 पुट करूंगा तो भी 0 नहीं बनेगा, ओके। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं 2 पे आता हूं, ठीक। जब मैं 2 पुट करूंगा तो भी 0 नहीं बनेगा, -2 पुट करूंगा तो 0 बनेगा। बात आ रही है समझ में? बाकी आप करके देखना, रफ ये काम है रफ का, थोड़ी देर के लिए एक एक नंबर पुट करके देखो, जहां 0 बन जाए फिर फेयर में आ जाओ। तो -2 पर जब मैं रखूंगा x की वैल्यू को -2, तो ये पॉलिनोमियल 0 देगी मुझे। देखो -2 का क्यूब, -2 स्क्वायर, -2 जहां जहां x दिखा वहां पर -2 रख दिया, ओके। तो 2 इंटू -2 का क्यूब -8, क्योंकि नेगेटिव की पावर अगर ओड रहती है तो नेगेटिव ही आंसर आता है। -2 का स्क्वायर, पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, 4 वैल्यू आई। -13 और -2 की वैल्यू करूंगा तो +26 आएगा, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दो नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस में आता है, ठीक है भाई। तो यहां पर हुआ -16 -4 +26 और -6, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो -2 के रखने पर क्या आया, 0 आया। तो फैक्टर क्या हो गया, वन फैक्टर ऑफ px, पॉलिनोमियल का एक फैक्टर क्या हो गया,
नेगेटिव की टर्म अगर फैक्टर आ रही है, सॉरी जीरोस आ रही है, मतलब नेगेटिव टर्म रखने पर जीरो आ रहा है तो फैक्टर पॉजिटिव में बनेगा x के। और यहीं पर x +2 रखने पर जीरो आता तो फैक्टर क्या बनता है, x -2। बात समझ में आ रही है, ये वाली चीज। -2 रखने पर जीरो था तो फैक्टर बना x +2, +2 रखने पर जीरो बनता तो फैक्टर बनता x -2। ठीक है, एक फैक्टर आ गया, स्टेप 1 अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना होता है हमें कि फैक्टर आने के बाद जो हमें पॉलिनोमियल दे रखी है उसको उस फैक्टर से डिवाइड कर दो जो एक फैक्टर हमने निकाला है उससे। जब मैं डिवाइड करूंगा तो पहले इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 2x क्यूब बनाना है x का। 2x क्यूब बना, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये तो कट गया, -x स्क्वायर, और अब ये माइनस का 4x स्क्वायर बन गया, क्योंकि प्लस था चेंज होकर के माइनस हुआ, तो सेम साइन तो जुड़ते हैं। x स्क्वायर का मतलब है 1x स्क्वायर, तो माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5x स्क्वायर हो गया, -13x -6। अब x है यहाँ -5x स्क्वायर है, तो -5 और 1x की कमी है, तो -5x से मल्टीप्लाई कर दूं। -5x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो बनेगा -5x स्क्वायर, और ये बनेगा -10x, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था, तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 5 2 जा 10x हो गया। फिर वही साइन चेंज, ये प्लस का हो गया, ये भी किसका हो गया, प्लस का हो गया, ये तो कट गया। -13 + 10 -3x और माइनस का 6। अब यहां पर है x, यहां पर है -3x, तो -3x बनाने के लिए -3 से मल्टीप्लाई कर दूं, और जब -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा -3x, और -3 की +2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6। साइन चेंज करूंगा, दोनों के साइन चेंज हुए, दोनों प्लस के हो गए, ये भी कट गए, ये भी कट गया, 0 आया, यहां तक सही है। ठीक है, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। फैक्टर जो मिला था उसको उससे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो। उसके बाद स्टेप 3 पे आते हैं कि जब मैंने पॉलिनोमियल को डिवाइड करा तो मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिली, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर कर दो। फैक्टर करने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो इनकी मल्टीप्लाई ये आती है, ये दिमाग में रखनी है, यहां कहीं लिखा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका यूज क्या होगा कि अब जो दूसरा स्टेप आएगा उसमें करना क्या होगा कि जो मिडल वाली टर्म होती है ना उसको तोड़ना होता है, स्प्लिट करना होता है। कैसे स्प्लिट करूंगा कि ऐड करूं तो यही आए, और मल्टीप्लाई करूं तो जो शुरू में जो दिमाग में थी मल्टीप्लाई वो आए। तो ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं, तो -3x और -2x दो ऐसे नंबर है जिनको ऐड करता हूं तो -3 -2 -5, और मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, -3 -2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो +6, मतलब ये नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या नंबर होंगे ढूंढो, तो क्या नंबर होंगे, ढूंढा। यहां पर अगर मैं -6x कर दूं और यहां पर मैं प्लस का 1x कर दूं तो भी तो वही बात बनती है। अब देखो -6x + x -5 आएगा, डिफरेंट साइन हुए तो सब्ट्रैक्शन होना है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो -6 और 1 की मल्टीप्लाई -6 ही आती है। तो ये दो नंबर, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, कि जरूरी केवल सम की तरफ नहीं देखना, दोनों चीजों की तरफ देखना। सम ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई वो आनी चाहिए। ठीक, अब कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन है एक तो, और x कॉमन है। ठीक है सर, 2 कैसे कॉमन है, 2 तो है ही नहीं भाई, इसमें 2 छुपा हुआ है मल्टीप्लाई में। ओके, 2x कॉमन है तो 2 बाहर आ गया, 1x बाहर आ गया, यहां से बचा x, यहां से बचा x बाहर आ गया था। 6 में से 2 कॉमन गया, 4 नहीं होगा, 6 में से 2 कॉमन गया तो 3 होगा। डिवाइड करते हैं, यहां कुछ भी कॉमन नहीं था, 1 कॉमन था, प्लस का साइन है तो इस साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे का वैसा रहता है। तो फैक्टर बना 2x + 1 और x - 3। ठीक, तो फैक्टर्स
of given polynomial is, क्या क्या बने, एक तो स्टार्टिंग में निकाल लिया था, दो यहां से मिल गए, तीन फैक्टर हमें मिल गए। बात आई समझ में? तो बेटा ये थे क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर करना। ओके, क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर करना। ये वीडियो देख अगर आपकी समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं एक बार फिर से देखना दोबारा से, ठीक है, कहीं कुछ मिस्टेक हो रही होगी। और इसके बेस पर मैं 4-5 क्वेश्चन आपको भेज रहा हूं, ठीक है, वो आप जस्ट वीडियो के नीचे ही आपको लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है, वो आप करिए सोल्व। कोई दिक्कत आ रही है तो पूछिए मुझसे। तब तक घर रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू बेटा।